करने के, उसमें का एक जो मोडालिटी है दैट इज कॉल्ड एज टेरिटोरियल आर्मी। और पिछले कई सालों में जैसे मैंने कहा कि ऑलरेडी मैं डिफेंस एस्पिरेंट से डील करता हूं, टू माय सरप्राइज बहुत सारे लोग जो है जिनको इस टेरिटोरियल आर्मी के बारे में जानकारी चाहिए या टेरिटोरियल आर्मी के माध्यम से वो करियर करना चाहते हैं, और उससे रिलेटेड एक प्रश्न पूछा है कि MS धोनी, कपिल देव, दे हैव जॉइन्ड द टेरिटोरियल आर्मी। आई वांट टू आस्क व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेरिटोरियल आर्मी एंड रेगुलर आर्मी। नाम में ही है, रेगुलर आर्मी इज रेगुलर आर्मी, यानी 24/7 365 डेज अ ईयर आप वहां पे काम कर रहे हो, आप फौज का अभिन्न अंग हो। और टेरिटोरियल आर्मी इट्स अ काइंड ऑफ, इन अ वे यू कैन कॉल इट एज अ रिजर्व फोर्स आल्सो। क्यों? क्योंकि टेरिटोरियल आर्मी में अगर आपको अफसर बोल के वहां पे एंट्री करना है अप टू द एज ऑफ 42 ईयर्स, 42 साल तक आप वो एग्जाम दे सकते हो। देयर इज अ रिटन एग्जामिनेशन और उसके बाद में SSB का आपका इंटरव्यू होगा, और उस आधार पर अगर आपका चयन होगा, आपका सिलेक्शन होगा, तो फिर आप टेरिटोरियल आर्मी में ऑफिसर बोल के वहां पे एंट्री कर सकते हो। सो पॉइंट नंबर 1, जैसे मैंने कहा 42 ईयर्स तक आपको वहां पे स्कोप है। बट दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आपको ध्यान में देनी है, इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप वहां पे देखोगे, आपको अगर वो एग्जामिनेशन देनी है तो उसमें एक इंपॉर्टेंट जो क्राइटेरिया होता है दैट इज कॉल्ड एज गेनफुल एम्प्लॉयमेंट। व्हाट इज गेनफुल एम्प्लॉयमेंट? गेनफुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब आपको कोई ना कोई नौकरी चाहिए, आपको कोई ना कोई जॉब चाहिए, आपको कोई ना कोई परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम चाहिए। आप जो है बेकार हो और अगर आप टेरिटोरियल आर्मी में से ऑफिसर बनना चाहते हो तो दैट इज नॉट पॉसिबल। व्हाई? बिकॉज यू डोंट फुलफिल दैट गेनफुल एम्प्लॉयमेंट वाला क्राइटेरिया। और आपको जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो, आप भारत सरकार के पास कर रहे हो, आप महाराष्ट्र सरकार के पास कर रहे हो, आप किसी कंपनी में कर रहे हो, उस एम्प्लॉयर से आपको NOC लेना पड़ेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। और वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट क्या रहेगा? वो कंपनी बोलेगी या आपका एम्प्लॉयर बोलेगा कि ये बंदा है, ठीक है, इसने एग्जाम दी है, पास किया है, हर साल जो कुछ आपका क्राइटेरिया है, मान लो 2 महीने का, 3 महीने का, कम से कम 3 महीने के लिए उसको फौज के हवाले हम कर रहे हैं, सो दैट वहां पे आप उसको ट्रेन करो और फौज के लिए जो काम है वो करने के लिए 3 महीने के लिए उसको फौज के हवाले करने के लिए हमारे साइड से कोई ऑब्जेक्शन नहीं, दैट इज नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। सो गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अप टू द एज ऑफ 42 ईयर्स, रिटन एग्जामिनेशन, SSB वाला कंपोनेंट, ये सारा आप करोगे तो टेरिटोरियल आर्मी के माध्यम से आप करियर कर सकते हो। दिस इज वन। अब आपने यहां पे स्पेसिफिकली जो कहा, जहां पे आपने कपिल देव की बात की, MS धोनी की बात की, एंड देयर आर सचिन पायलट, देयर आर सो मेनी पीपल, दे हैव गॉट द ऑनररी रैंक। वो सचमुच में वहां पे जाके है, फौज में जाके वहां पे काम नहीं करते, दे हैव गॉट द ऑनररी रैंक, मानद, मराठी या हिंदी में हम जिसे कहते हैं, उनको मानद उस तरह का रैंक वहां पे मिला है। सो महेंद्र सिंह धोनी का उसके क्षेत्र में इतना बढ़िया काम है कि वी आर प्रिविलेज्ड एज अ फौज। हमें जो है आनंद है कि वो व्यक्ति, अगर उसको हम लेफ्टिनेंट कर्नल का पद वहां पे देते हैं और उसके माध्यम से हजारों युवक अगर प्रेरित होते हैं, तो वो हमारे फौज के लिए, हमारे देश के लिए बड़ी, इट वुड बी अ मोमेंट ऑफ प्राइड। सो फ्रॉम दैट एंगल इन लोगों को जो है, जो अलग अलग क्षेत्रों में अपना अपना उन्होंने जो है परचम वहां पे लहराया है, उन लोगों को जो है ऑनररी पोस्ट वहां पे दिया जाता है। ओके, सो दिस इज अबाउट द टेरिटोरियल आर्मी वाला क्वेश्चन। दूसरा, वॉर होता है, इसका मतलब सिर्फ लड़ना ही नहीं होता है, उसके जो अलग अलग एंगल होता है उनको सपोर्ट वाली सिस्टम है, रियर हम जिसे कहते हैं, कि लड़ने वाले आगे है तो वहां के आपके जो कैंटोनमेंट है, आपके जो फील्ड लोकेशंस है या आपके जो पीस लोकेशंस है, उनकी भी तो रक्षा करनी है, उनको भी तो जो है दाना पानी वहां पे पहुंचाना है, वहां का भी तो सारा बंदोबस्त वहां पे करना है। तो इस तरह के एक्टिविटीज में भी उनको इन्वॉल्व किया जा सकता है। ऑलरेडी मैंने टेरिटोरियल आर्मी के बारे में बाकी बेसिक इंफॉर्मेशन दे दी थी। वाला ऑफिसर या इन्फेंट्री वाला सिपाही और वही फौज है, तो यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। कोई भी ऑपरेशन होता है या किसी भी वॉर में जाते हैं तो इट इज ए टीम। और जब मैं टीम कह रहा हूं, इसका मतलब वहां पे इन्फेंट्री वाले, लड़ने वाले सोल्जर्स तो है ही है, उनका महत्वपूर्ण रोल है, उनके सपोर्ट में आर्टिलरी है, उनके सपोर्ट में आर्मर्ड है, उनको जो है दाना पानी, उनको जो है शस्त्रास्त्र, उनको जो है बाकी व्हीकल्स प्रोवाइड करने वाले ASC हम जिसे कहते हैं, सप्लाई वाला, सर्विस वाला कोर, वो भी वहां पे है। अगर आपके शस्त्रास्त्र, अगर आपकी गाड़ी चुस्त रहे, तंदुरुस्त रहे, विद इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, अगर हमला भी होता है, जख्मी भी होते हैं, तो उनको जो है फिर से हम वॉर फ्रंट सर्विस होती है, ऐसे अलग अलग आर्मी एजुकेशन कोर होता है। तो सम ऑफ देम दे आर द फ्रंट लाइन सोल्जर्स, और कुछ जो होते हैं वो सपोर्टिंग सिस्टम होते हैं। तो what qualities a recruiter
सीक इनटू अ कैंडिडेट, अगर आप स्पेसिफिकली बाय द वे टेक्निकल टर्म्स में जब हम रिक्रूटमेंट की थोड़ी देर के बाद में ये रिक्रूटमेंट वाला एक सेशन होने ही वाला है, तो ये क्वेश्चन मैं पर्पसफुली उसके लिए रखता हूं। लेकिन अगर आपका प्रश्न ऑफिसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है तो देयर आर 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। जो एसएसबी होता है 5 दिन का सो कॉल्ड हम इंटरव्यू कहते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट के माध्यम से आपकी जांच पड़ताल करते हैं, तो वहां पे 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज वो चेक किए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप में लीडरशिप क्वालिटी है या नहीं, ये मुझे चेक करना है, और आपको जो है फौज में अफसर बनना है। मान लो आपका इंटरव्यू लूं और अगर मैं पूछूं कि आप में लीडरशिप क्वालिटी है क्या, तो एवरीबॉडी विल से यस सर। कोई रहेगा क्या जो कहेगा नहीं नहीं सर मुझ में तो कहाँ लीडरशिप क्वालिटी है। कोई कहेगा क्या नहीं नहीं सर मुझ में कहाँ पे करेज है। कोई कहेगा क्या नहीं नहीं सर मैं जो कहाँ पे इनिशिएटिव लेता हूँ। सो एवरीबॉडी विल से यस। बट यस कहने के बजाय वही चीज हम अलग अलग साइकोमेट्रिक टेस्ट के माध्यम से, मानस शास्त्रीय टेस्ट के माध्यम से जांच पड़ताल करते हैं, और उस सिचुएशन में विद इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम आप कैसे बिहेव करते हो, एग्जैक्टली आपके बिहेवियर का किस तरह का पैटर्न बाहर आता है, वो सारा जो है उस साइकोमेट्रिक टेस्ट में से जांच पड़ताल की जाती है। और ऐसे 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज वो चेक किए जाते हैं। इंटेलेक्चुअली आप बुद्धिमान हो या नहीं, उस तरह का चैलेंज लेने के लिए हम ये देखते हैं कर्मणा और वाचा, सचमुच में योर हार्ट, इसका मतलब वो एम्पथी, वो कंपैशन, वो देश के प्रति जज्बा, वो आपके साथियों के प्रति जज्बा, सारे टीम को साथ में लेके काम करने का जज्बा, वो आप में है या नहीं। मनसा, कर्मणा एंड वाचा, योर बॉडी लैंग्वेज, आप किस तरीके से कम्युनिकेट करते हो, वो लीडरशिप क्वालिटी उसमें से झलकती है क्या, आप जो कहना चाहते हैं वो चीज आपके टीम तक पहुंच रही है क्या। अगर आप में वो क्वालिटी नहीं है तो यू डोंट हैव द लीडरशिप क्वालिटी। अगर आप में वो क्वालिटी नहीं है तो जब सचमुच में जरूरत पड़ेगी तब एज अ लीडर आपको जो कुछ आदेश देना है, एज अ लीडर आपके टीम से आपको जो काम करवा के लेना है वो आप करके नहीं ले पाओगे। इसके लिए टेस्ट करते वक्त ही हम देख रहे हैं कि वो 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज आप में है या नहीं। Process, how you will be joining the forces, and how there are various options of joining the forces. I'm not as good a speaker in Hindi as he is. I'll still try to keep it between English and Hindi. The best part of today is that we all are sitting here or through this medium trying to understand that how we can join the forces of India, which are the best in the world. I was one among those privileged to be part of this beautiful organization, and the benefit I didn't get from being an officer's son. The only thing what Colonel Dage said is right, that you could only learn the discipline which your parents have, but everything has to be in you. That's why there is a question: do you have it in you? And if you have it in you, then I am telling you there is no way you can be restrained from entering the defense forces, especially as officers and PBOR. For PBOR, your physical strength is also very important. For officers, your mental strength is more important. You have to be articulate in speaking. You should be able to communicate the message, as he has mentioned. So there are officer-like qualities which he has already covered, and the other speaker, I'm sorry, I don't remember his name, Colonel Brahmankar. So he has already covered that. Now let me step down to the society we are in and the issues which this society is facing. The problem which this society is facing is that we are not ready to believe कि हमको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और हम ज्वाइन कर सकते हैं। ये पहले बिलीफ अपने अंदर लाना जरूरी है कि हमको अपॉर्चुनिटी भी मिली है और हम उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं, लेकिन ज्वाइन करने के लिए पहले हमको एफर्ट भी लेना पड़ेगा। अगर हम एफर्ट नहीं लेंगे तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि हम देश की सेवा में कोई भी डिफेंस फोर्सेस को, फॉर दैट मैटर आप कोई भी प्रोफेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, अनलेस एंड अनटिल आप उसके लिए एफर्ट ना लें। तो एफर्ट लेना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे पहली चीज है। और डिफेंस ज्वाइन करने के वेरियस मेथड्स हैं, जिसमें एक ऑफिसर मेथड है, पीबीओआर मेथड है। इसमें चाहे आप नेवी में ज्वाइन करें या आर्मी में ज्वाइन करें या एयरफोर्स में ज्वाइन करें, आपके पास तीनों ही अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। आप अंडर ग्रेजुएट भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप ग्रेजुएट भी ज्वाइन कर सकते हैं और आप पोस्ट ग्रेजुएट भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो देयर इज नो सच रेस्ट्रिक्शंस। लॉ भी एक प्रोविजन है जिसमें आप लॉ करके भी जा सकते हैं। मैंने जब ज्वाइन किया था, आई वाज नॉट अ लॉयर, आई ज्वाइंड एज एन इंजीनियर,
I did my masters in army. एक क्वेश्चन का आंसर I would like to add on to him is कि क्या फौज में रहते हुए आप आगे पढ़ सकते हो? तो आंसर इज यस, आप फौज में रहते हुए आगे पढ़ सकते हो. फर्स्ट थिंग इज सर ने आपको बताया कि आप एनडीए ज्वाइन करो या जो आर्मी के मिलिट्री इंजीनियरिंग स्कूल्स हैं उसमें ज्वाइन करें. आपको बेसिक ग्रेजुएशन वो कराते हैं. बेसिक ग्रेजुएशन के बाद आप वहां मास्टर्स कर सकते हो. आप स्पेशलाइजेशन, सुपर स्पेशलाइजेशन जो करना